तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राज्य व्यवस्था पॉलिटी का जो मूल अधिकार पार्ट 1 जो अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या नाम हम आपका पेटो क्या नाम मूल अधिकार ख़त्म कर देंगे। उसके बाद डीपीएसपी पे आ जाएंगे। धीरे धीरे संविधान ख़त्म होता चला जाएगा और आप एक दिन ऐसे मुकाम में पहुँच जाएंगे संविधान से आपके ऐसे टेंशन हमेशा हमेशा लिए ख़त्म हो जाएगी। आरपीएफ वाले जरूर ध्यान रखें हमें कैसे क्या पढ़ना है। पॉलिटी को यहीं से पढ़ के जाइएगा, सारा सब कुछ छोड़ दीजिएगा, हर किसी को छोड़ दीजिएगा। और ये पॉलिटी और मैं बहुत मस्त तरीके से जो चीज़ ना समझ में उसे कमेंट करके बता दिया करो भैया, ये चीज़ समझने तक अगली वीडियो में उसे इंक्लूड कर लिया करूँगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते चलूँगा साथ ही साथ में। और यूपीएसआई हर क्या नाम किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाएगा इतनी पॉलिटी पढ़ने का, तो मुझे नहीं लगता है आपको कहीं और से पॉलिटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था मौलिक अधिकार पार्ट 2 चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट पे। और प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करिएगा। एक मेहनत को देखिएगा कि बिना निस्वार्थ भाव के प्रेम और मेहनत आपके लिए हो रही है, तो कुछ तो ज़रूर सोचिएगा। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो सीधे अब चलते हैं मूल अधिकार का जो बचा हुआ टॉपिक। जो बचे हुए मूल अधिकार थे उनमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब वहाँ पहुँचे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल कहाँ से लिख लेना आप, इसमें नोट जरूर बनाया करिए 25 से 28 तक, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 क्या कहता है। ये आर्टिकल 25 है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, इनर मोस्ट फ्रीडम, अंतःकरण की स्वतंत्रता। धार्मिक आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आगे इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ठीक है। देखो अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी धर्म की अभिवृद्धि अभिवृद्धि करने के करने किसी धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के समुदाय के से संरक्षण। और आर्टिकल 28 कहता है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अब इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे। सबसे पहले पंथ निरपेक्षता देख लो। इससे तात्पर्य किसी राज्य का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा तथा वह किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म राष्ट्र धर्म नहीं होगा तथा वह किसी भी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। राज्य नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य को धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होगा कि हाँ हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा देना। और प्रेजेंट गवर्नमेंट है कि हाँ हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो कि नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता जो चीज़, उसके लिए तो कुछ कहना ही गलत है। और जब सरकारों के पास कुछ नहीं होता है तो वो अंग्रेज़ों की नीति पे काम करती है, फूट डालो राज्य करो की नीति पे। सरकार कोई भी अच्छी नहीं, जब तक इस पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे, समझदार लोग नहीं जाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता इस देश का। हर सरकार लुटेरी है। चूँकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, अतः चूँकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, अतः राज्य धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत में पंथ निरपेक्षता के इस अर्थ को और अधिक विस्तृत करते हुए स्पष्ट किया गया है कि राज्य धर्म का विरोधी नहीं है। राज्य धर्म का विरोधी नहीं, इसका मतलब ये नहीं जैसे कि राज्य किसी धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब धर्म का विरोधी नहीं है। इसका मतलब ये है कि राज्य न्यूट्रल है, न तो सपोर्ट करता है और न तो विरोध करता है धर्म का। इसका मतलब ये धर्म पंथ निरपेक्षता का, ताकि राज्य धर्म का विरोधी नहीं बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। जैसे जो धर्म हिंदू वो धर्म मुस्लिम है, ठीक है। तथा नागरिकों की धार्मिक भावना का ध्यान रखते हुए उन्हें तुष्ट करने हेतु उन्हें संतुष्ट या तुष्ट करने हेतु धर्म के संतुलित विकास में सहयोग करता है। संतुलित विकास मतलब सभी धर्मों के करेगा, तो राज्य ऐसा नहीं कि उस धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दे। ESR बोम्मई बाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कौन सा निर्णय दिया है कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। जो मुंबई मामला हुआ था, क्योंकि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है, अतः इसका संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है, राज्य की जिम्मेदारी है। यदि कोई राज्य पंथ निरपेक्षता की रक्षा करने में असफल रहता है तो इस आधार पर उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद 356 क्या है वो आप लोगों को पता होगा, आपातकालीन वाला।
अब देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, इनर मोस्ट फ्रीडम। तो आर्टिकल 25 फर्स्ट कहता है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार से अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता या किसी धर्म को मानने का, उसके अनुसार आचरण करने का तथा उसका प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार होगा। प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार होगा। क्या करने का? कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का किसी धर्म को मानने का, उसके अनुसार आचरण करने का तथा उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। 25 का फर्स्ट कहता है लोक व्यवस्था, पब्लिक मतलब अरेंजमेंट, स्वास्थ्य तथा सदाचार के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, किसी धर्म को मानने का, उसके अनुसार आचरण करने का। जैसे तुम किसी धर्म को मान सकते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म मान सकते हो, या उसका प्रचार प्रसार व्यक्तिगत रूप से कर सकते हो। वो है क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में धर्म की निरपेक्षता का तत्व स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। अनुच्छेद 25 में धर्म की निरपेक्षता का तत्व, निरपेक्षता मतलब निरअपेक्षा, निर मतलब कोई अपेक्षा नहीं है किसी धर्म से, निरपेक्षता का मतलब यही हुआ, से उल्लेखित है। तो यह उपबंध सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, निरअपेक्षा। और यह उपबंध जो 25 में आर्टिकल में किया गया है वो सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी धर्म के अनुसार आचरण तथा उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। नोट्स जरूर कोई लोग बना के दे दिया करिए, जिससे कि हम लोग आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर सकें। यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किसी धर्म को न मानने का अधिकार भी शामिल है। जैसे कि यदि पूछा जाए कि कोई भी व्यक्ति कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वो किस अनुच्छेद का पालन कर रहा है? तो आर्टिकल 25 का पालन कर रहा है। किसका? आर्टिकल, जैसे धर्म मानो और चाहे धर्म मान रहे हो तो भी आर्टिकल 25, धर्म नहीं मान रहे हो फिर भी आर्टिकल 25 के तहत आप काम कर रहे हो। यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानता है तो अनुच्छेद उसे ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 25 उसे धर्म, जैसे कि आप हो किसी मैंने आपने कहा कि मुझे कोई धर्म अच्छा नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तो आर्टिकल कौन ताकत देता है? आर्टिकल 25 ताकत देता है। अर्थात यह प्रत्येक व्यक्ति को आस्तिक होने के साथ साथ ही नास्तिक होने का भी अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 25। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए तथा विभिन्न पूजा उपासना विधियों तथा धार्मिक जीवन शैली के अनुसार जीवन जीने का अधिकार प्रदान है। आर्टिकल 25 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी उचित नहीं होगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत अपने धर्म की शिक्षाओं को प्रसारित किया जाना भी शामिल है। इस अनुच्छेद के अंदर प्रत्येक व्यक्ति से कह रहा है कि अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, तो किस आर्टिकल 25 आर्टिकल के तहत धर्म का अपना प्रचार कर रहे हो? तो इसका मतलब यह है इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत अपने धर्म के क्रियाओं को प्रसारित करने का प्रचार भी शामिल है। स्टेनिस्लामाबाद 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि धर्म परिवर्तन करने का अधिकार इसी अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। अब धर्म परिवर्तन का अधिकार, जैसे कि आप हिंदू से मुस्लिम में शामिल हो गए, तो ये पूछा गया ना क्वेश्चन, इसीलिए मैं चीज़ लिख रहे हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत होगा? आर्टिकल 25 के तहत होगा धर्म परिवर्तन, मतलब हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू हो रहे, तो आर्टिकल 25 के तहत तुम्हारी अंतरात्मा कहती है। लेकिन ऐसा धर्म परिवर्तन अंतःकरण के अनुसार होना चाहिए, किसी दबाव या लोभ में नहीं। हाँ, किसी दबाव में नहीं कि हाँ तो मार पीट के किया जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं आएगी इस आर्टिकल 25 के तहत। इस उपबंध में दी गई स्वतंत्रता निम्न तीन आधारों पर प्रतिबंध की जा सकती है: लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और सदाचार। तीन उपबंध के आधार पर इस उपबंध में, मतलब आर्टिकल 25 के उपबंध में दी गई स्वतंत्रताएं निम्न तीन आधारों पर प्रतिबंधित की जा सकती हैं। लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंधित मतलब रोकी जा सकती हैं, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर। अब आर्टिकल 25(2) क्या कहता है? आर्टिकल 25(2) क्या कहता है? ये अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए करते हैं क्योंकि यूपीएससी में पॉइंट पूछा जाता है। 25(1) का क्या कहता है, 25(2) क्या कहता है? राज्य धार्मिक विषय से संबंधित किसी गैर धार्मिक मामले, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक या लौकिक मामले, विधि बनाकर उन्हें
विनियमित कर सकता है। अनुच्छेद 25(2)(a) या अनुच्छेद 25 का 2 याद रखो। क्या कहता है कि राज्य धार्मिक विषय से संबंधित किसी गैर धार्मिक मामले, जैसे आर्थिक, राजनीतिक या लौकिक मामले में, जैसे पैसे के मामले में या कोई राजनीतिक चीज़ में, तो क्या कर सकता है, लौकिक मामले में जो पब्लिक मैटर्स होते हैं, विधि बनाकर मतलब कानून बनाकर उन्हें विनियमित कर सकता है। कि हाँ, कि मतलब कि जैसे कि ट्रिपल तलाक है, उसको बना दिया कि हाँ ये गलत है, तो किसके राजनीतिक और क्या नाम लौकिक मामले, जो लौकिक मामले होते हैं, जैसे पब्लिक मामले होते हैं, उनके अंतर्गत विधि बनाकर उसको विनियमित मतलब रोक दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ को समझ सकते हो। आर्टिकल 25 भी क्या कहता है, सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की संस्थाएं, सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जो हिंदू संस्थाएं तो धार्मिक संस्थाएं भी कह सकते हैं, हिंदुओं के सभी वर्गों एवं अनुभागों के लिए खुली रहेंगी। मतलब कि जैसे कोई धार्मिक संस्था खुली हिंदू की, जैसे कि कौन सा दल चलता है, बजरंग दल और सनातन धर्म, हाँ बजरंग दल, इसमें क्या नाम हिंदू ही जा सकते हैं। तो उसी प्रकार सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए, लेकिन सामाजिक सुधार तो नहीं कर पा रही है। मैं क्या नाम अभी जा रहे थे दिल्ली, हमारा थोड़ा काम था, तो बस चलो छोड़ो, नहीं तो विवाद हो जाएगा, छोड़ो। धर्म को पर्सनल होना चाहिए ना, कि धर्म को सामूहिक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखो, जब आप फिलॉसफी पढ़ लोगे, कार्ल मार्क्स को पढ़ लोगे, हिटलर को पढ़ लोगे, लेनिन को पढ़ लोगे, मुसोलिनी को पढ़ लोगे, तो इतने दार्शनिक पढ़ लोगे, क्या नाम आइंस्टाइन को पढ़ लोगे, तब समझ में आएगा कि धर्म क्या है और सरकारें क्या हैं, और सरकारें चाहते क्या हैं। फूट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो लॉर्ड डलहौजी करता था, वही प्रेजेंट सरकारें, पास्ट सरकारें, फ्यूचर सरकारें भी यही करना चाहेंगी, क्योंकि विकास पे वोट मांगने की इनकी क्षमता है नहीं, धर्म और उस पर वोट मांगेंगे। तो बस यही कहेंगे कि अभी टाइम है। और एक चीज़ और मैंने क्लास में एक चीज़ पढ़ाई गई थी, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, उसे अपने, जैसे कि अमेरिका है, उसे अपने एक विकसित राज्य के लिए, एक बहुत अच्छे राज्य के लिए होने के लिए 100 साल चाहिए होते हैं। उसी प्रकार भारत को भी एक भारत राज्य बनने के लिए कम से कम 100 साल की आवश्यकता होगी। तो अनुच्छेद 25(2) यही कहता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब स्पष्टीकरण देख लो। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना तथा उनके धार्मिक आचरण का आवश्यक अंग। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, कृपाण धारण कर सकते हैं किसके अंतर्गत, कृपाण धारण कर उनके धार्मिक आचरण का आवश्यक अंग। धार्मिक आचरण क्या है, उनका कृपाण धारण करना, तो उनका आवश्यक अंग है, तो कृपाण धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 25(2) के बी में वर्णित हिंदू शब्द के अंतर्गत जैन, बौद्ध और सिख 3 आते हैं। इनको जरूर याद रखो। और कहाँ कहाँ पूछा गया ये भी बता दें। आरओ में पूछा गया था यही क्वेश्चन, पीसीएस में पूछा गया था यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्या नाम 2023 से पहले शायद यूपीएससी 21 वाले में नहीं, उससे पहले कौन सा था मुझे ध्यान नहीं, 3 जगह क्वेश्चन पूछा गया कि जो संविधान में हिंदू शब्द है के अंतर 25(2) में 25(b) में जो हिंदू शब्द वर्णित थे उसमें कौन कौन से संप्रदाय आते हैं, कौन कौन से आएंगे, जैन, बौद्ध एवं सिख शामिल हैं इसमें, किसमें, हिंदू शब्द में। नोट, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्तिगत धार्मिक, मैंने पहले ही बताया था, व्यक्तिगत ना एक सामूहिक, और ये होना भी चाहिए। संविधान भी हमारा कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, और मैं खुद कहता हूँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामूहिक स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। सामूहिक स्वतंत्रता देश के लिए खतरनाक हो जाती है। संगठन बना के तुम किसी को भी रेल दे रहे हो, ये कौन सा तुम्हारा धर्म हो, क्या मुल्ला, क्या पंडित, क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या ही कहें। अब देखो आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, ये 3 मैंने बताए थे, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय तथा उसके प्रत्येक अनुभाग को क्या क्या होना चाहिए, अब देख लेते हैं। धार्मिक उद्देश्य के लिए कोई संस्था स्थापित करने तथा उसका संचालन करने। धार्मिक उद्देश्य से क्या लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक मामलों के लिए आप प्रबंध कर सकते हो। क्या कर सकते हो, धार्मिक उद्देश्य के लिए कोई संस्था स्थापित करने तथा उसका संचालन कर सकते हो। आर्टिकल किस में कहता है, 26 कहता है चीज़। बी क्या कहता है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करना। धार्मिक मामलों का प्रबंध करना, प्रबंध करने का मतलब धार्मिक मामले कौन कौन से हो सकते हैं, कि हमारा धर्म है, ये चीज़ बनानी है, जैसे कि धर्म हमें इस रूल पे चलना है कि हाँ किसी को धर्म इतना नहीं होना चाहिए कि खुद से प्यार हो, दूसरों धर्म से नफरत हो। धर्म कभी नहीं सिखाता गैरों से बैर रखना, धर्म सिखाता है खुद से प्यार करो, प्यार दो और प्यार बांटो। चलिए अचल संपत्ति का अर्जन करने तथा स्वामित्व रखने में, और ऐसी संपत्ति का विधि के अधीन प्रशासन करने का अधिकार। ऐसी संपत्ति का विधि के अधीन प्रशासन करने का अधिकार होगा, मतलब कि कोई संपत्ति आपने अर्जित की धर्म के नाम पर, उसमें प्रशासन करने का अधिकार होगा उस समूह का, होगा या नहीं होगा, खुद सोचो।
तो 25 ऊपर याद रख सकते हो, बाकी कुछ ज़्यादा विशेष इसमें है नहीं। अब देखो क्या कहता है, जहाँ अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, वहीं अनुच्छेद 26 में धार्मिक समूहों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, इसमें सामूहिक या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, वहीं अनुच्छेद का संबंध सामूहिक मतलब समूह बना के आप अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त कर सकते हो। अनुच्छेद 26 के तहत प्रदत्त की गई इस धार्मिक स्वतंत्रता को 3 आधारों पर प्रतिबंध किया जा सकता है। कौन सा? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। अब अनुच्छेद 27 देखिएगा, किसी धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संधान या संरक्षण, मतलब किसी धर्म को बढ़ाने के लिए आप कर मतलब टैक्स का पैसा इकट्ठा कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। कैसे? राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि अथवा पोषण हो। मतलब राज्य ये नहीं कहेगा कि हाँ क्या नाम हिंदू टैक्स है, एक तो टैक्स लग रहा है जिससे कि किसी धर्म की विशेष की अभिवृद्धि या पोषण हो सके। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता जिससे किसी धर्म विशेष का पोषण अथवा उत्थान किया जा सके। जैसे कि कर लगा दिया हिंदू का टैक्स, तो इसमें जैसे कि सरकार ने एक नियम बनाया कि हिंदू टैक्स आज से लगेगा सब सामानों पे, और जो हिंदू टैक्स से पैसा आएगा वो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए होगा, तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता। इसमें संविधान इसका आर्टिकल का कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है। अब देखो आर्टिकल 28 क्या कहता है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध कैसे? आर्टिकल 28 फर्स्ट क्या कहता है, 28 फर्स्ट, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में, जैसे राज्य है, स्टेट है, यूपी है, इसने अपना स्कूल बनाया और क्या नाम उस स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, उस स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यही आर्टिकल 28 फर्स्ट क्या कहता है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28(2) क्या कहता है कि 28 फर्स्ट के प्रावधान ऐसी शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जिनका प्रशासन राज्य द्वारा किया जाता है, लेकिन जिनकी स्थापना किसी ऐसे ट्रस्ट के अधीन की गई जिनके अनुसार वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। जैसे इनमें क्या नहीं, मुसलमानों में नहीं, वो क्या होता है यार, नहीं इनका नाम मैं भूल गया, मुस्लिम्स में वो अरे क्या नाम कुछ, अरे जो इसको छोटे छोटे नहीं बना के उनमें क्या उर्दू सिखाई जाती है शायद, हाँ उर्दू सिखाई जाती है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, मेरा मिस हो रहा है, तो वही है, कोई लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जिसके वही चीज़ इसमें कह रहा है क्या कि जैसे कि जो मुस्लिम लोग करते हैं वो वाली का तो मुस्लिम जैसे उर्दू जिसमें सिखाते हैं संस्थान में, उसको हटा के कहा गया है। अनुच्छेद 28 के प्रावधान ऐसी शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे जिनका प्रशासन राज्य द्वारा किया जाता है, लेकिन जिनकी स्थापना किसी ऐसे ट्रस्ट के अधीन की गई जिसके अनुसार वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। जैसे राज्य सरकार किसी को पैसा दे रही है, ठीक है, लेकिन कोई ट्रस्ट ऐसा है उसने पहले कह रखा है कि हम अब इस संस्था में हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, हिंदू धर्म को बढ़ा देंगे, या मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देंगे, या सिख धर्म को बढ़ा देंगे, जैन धर्म को, या पारसी या पंजाबी, कुछ भी करके, तो उसमें क्या नाम ये चीज़ लागू नहीं होगी। अब देखते हैं 28(3) क्या कहता है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना या यदि वह आवश्यक है तो उसके अभिभावकों की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना या उसके माता पिता की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे इस बात को, इसमें कुछ समझाने को ज़्यादा है नहीं। इस अनुच्छेद में 3 प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी देख लो, शिक्षण संस्थान और शिक्षा, शिक्षण संस्थान और शिक्षा, शिक्षण संस्था और शिक्षा क्या है, राज्य निश्चय पोषित संस्थाएं, शिक्षा धार्मिक शिक्षा पूर्णतः निषेध। जो राज्य निश्चय पोषित संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। और देखो राज्य द्वारा शासित लेकिन न्यास के अधीन, न्यास मतलब कोई ट्रस्ट, उसके अधीन स्थापित संस्थाएं हैं तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इसको अच्छे समझ लेना। और पार्ट 3 क्या कहता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कि राज्य द्वारा कोई मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था है तो वो संस्था राज्य सरकार से अनुमति लेगी क्या इसमें धार्मिक शिक्षा दें या ना दें, तो अनुमति सरकार दे देती है तो धार्मिक शिक्षा देना स्टार्ट कर देगा वो ट्रस्ट या संस्थान, और लेकिन यदि नहीं देती है तो उसमें नहीं उसको स्टार्ट कर सकता है।
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि भाषा, लिपि और संस्कृत के शिक्षण संस्थान का अधिकार, और 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। जो अल्पसंख्यक है कौन कौन से 6 माने थे ना केंद्र सरकार ने, वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो पिछला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा। 29 फर्स्ट क्या कहता है आर्टिकल, भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृत के संरक्षण का अधिकार होगा। कोई जैसे भारत का निवासी है राज्य क्षेत्र का, तो वो अपनी भाषा को संरक्षित कर सकता है, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार। जैसे कि आप उसमें क्या नागालैंड, हाँ नागालैंड में भी है, अंडमान निकोबार जाइएगा तो वहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी अलाउ नहीं होगा, ज़्यादा लोग अलाउ नहीं हो सकते। तो निवासी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार 29 फर्स्ट देता है। अब देखो क्या, यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत समस्त नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत समस्त नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया जाएगा। नोट, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात यह अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। 29 में अल्पसंख्यक नहीं कहा गया, इसलिए जिससे किसी विशेष चीज़ को डिनोट कर दिया जाए तो वो उसके लिए हो जाएगा, लेकिन अल्पसंख्यक उसमें नहीं दिया गया, तो इसका मतलब वो समस्त नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। अब आर्टिकल 29 का 2 देखिए, राज्य द्वारा पोषित अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति तथा भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि कोई जैसे राज्य द्वारा पोषित संस्थान है और आपने कहा कि जैसे कि कोई मुस्लिम है संस्थान और कोई हिंदू लड़का उसमें एडमिशन लेने गया, तो वो शिक्षण संस्थान कभी नहीं मना कर सकता कि हम क्या नाम आप हिंदू धर्म के हो और इसमें आपका एडमिशन नहीं होगा, तो उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। इस आर्टिकल का कहने का मतलब यही है। इस अनुच्छेद में राज्य पोषित संस्थाओं में निम्न 4 आधारों पर प्रवेश लेने में विभेद करने को निषेधित किया गया है। मतलब इन 4 आधारों पर आप विभेद नहीं कर सकते, बाकी किसी आधार पर धर्म किसके, मूल वंश, तुम्हारा वंश क्या, तुम्हारी जाति क्या, तुम्हारी भाषा क्या। अब तुम्हें हिंदी आती है लेकिन वहाँ उर्दू पढ़ाई जा रही है, तो आपको वो संस्थान नहीं हो सकता, रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 30 देखो, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, 30 का फर्स्ट क्या कहता है देखो, कि नागरिकों के धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार होगा। नागरिकों को, विदेशियों को नहीं, नागरिकों को धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी, जैसे कोई अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, कोई पारसी है, तो अपने कोई धार्मिक वो क्या नाम शिक्षण संस्था खोल सकता है और उसमें अपनी शिक्षा को दे सकता है कि हाँ हम पारसी शिक्षा सिखाएंगे। किस आधार पर, धार्मिक और भाषाई आधार पर, सिर्फ 2 ही आधार पर। याद रखना है, पूछे जाते हैं कुछ बहुत चीज़ें। धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने अथवा संचालित करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने से राज्य इस आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा कि वह संस्था धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा संचालित है। अब जैसे कोई शिक्षण क्या कह रहा है, शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में कोई शिक्षण संस्था है, राज्य सरकार यह विभेद नहीं करेगी कि यह मुस्लिम संस्था है तो इसे हम क्या नाम पैसा नहीं देंगे, या ये हिंदू संस्था है या कोई और संस्था है तो उसमें हम मतलब कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं, धार्मिक आधार पर, भाषा मतलब आधार पर विभेद नहीं करेगा कि हम इसे पैसा देंगे और इसे नहीं देंगे। इस आर्टिकल 30(2) का कहने का मतलब यही है। अब देखिएगा, यह अधिकार केवल नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त है, जो क्या नाम भी पीछे आर्टिकल 32 बताया था इससे पहले 30(2), तो उसमें क्या है, यह अधिकार केवल नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्ग को प्राप्त है, धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, जो धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं, और बहुसंख्यक वर्ग को नहीं, बहुसंख्यक वर्ग जैसे हिंदू इसे यह अधिकार नहीं प्राप्त है। आगे क्या कह रहा कि यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, हमेशा याद रखना, नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। आर्टिकल 32 पे, आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अधिकार स्वयं भी एक मूल अधिकार है, यह अधिकार भी स्वयं भी एक मूल अधिकार है तथा साथ ही यह अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी प्रदान करता है। अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण क्यों प्रदान करता है, क्योंकि इसी आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, अतः यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। 32(1) में क्या कहा गया है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार, जो कौन से 14 से 30 तक, 31 में लगता है रिपीट हो चुका है, तो 14 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए
संरक्षण का अधिकार प्रत्याभूत करता है। आर्टिकल 32 फर्स्ट कहता है कि यदि हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। प्रवर्तन मतलब लागू कराने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है कि हाँ, आपका मूल अधिकार है, हम दिलाएंगे, सरकार नहीं देती है तो। अर्थात किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय से इस संबंध में संरक्षण प्राप्त करे। यदि कोई हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो सीधे। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर इस मामले को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। निचली अदालत सुनवाई नहीं कर सकती। निचली अदालत इसकी सुनवाई नहीं कर सकती कोई मूल अधिकार का आपका हनन हुआ है तो। चूंकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, अतः सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 32 का 2 क्या कहता है? भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश, निर्देश या रिट जारी करने का शक्ति होगी जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा, उत्प्रेषण आदि के अतिरिक्त कोई और शामिल हो। जो 5 रिटें हैं वो 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकता है। बस इसमें इतने याद करने लायक है कि जो 32(2) है, आर्टिकल 32(2) सब क्लास 2, तो उसमें क्या जो रिट्स दायर होती हैं वो मात्र जो 5 होती हैं वो 32(2) के तहत दायर होती हैं। ठीक है, अब देख लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी मतलब बंदी किसको बनाओगे? इंसानों को ही तो बनाओगे। प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष उसको पेश करना। तो यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई है। यह एक महत्वपूर्ण है जो आदेश रूप में जारी की जाती है। आदेश के रूप में, हाँ, ऐसा बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, कितने 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है तथा उसे बंदी बनाने का कारणों की जांच करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझ गए? अब देखो, गिरफ्तारी के कारण अपर्याप्त पाए जाने पर, अवैध होने पर इसे रिहा मतलब छोड़ देगी। कौन? सुप्रीम कोर्ट। यह रिट राज्य के अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है तथा किसी निजी व्यक्ति तथा संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली। जैसे कि मोदी जी से स्टडी है, हमने किसी को बंदी कर लिया तो जैसे नाम नहीं पता तो वो सुप्रीम कोर्ट हमारे इस चैनल के नाम से क्या नाम रिट जारी कर देगा। ठीक है, अब देखो परमादेश। हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। मैंडेमस, इसे बोलते हैं मैंडेमस। यह रिट भी एक आदेश के रूप में जारी की जाती है। इस रिट के माध्यम से किसी लोक प्राधिकारी, मतलब परमादेश, किसी लोक प्राधिकारी जो मतलब सरकारी पदाधिकारी है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो, अपने कर्तव्यों का जैसे कि गलत तरीके से उसका काम है कि हाँ कि वृद्धा पेंशन दिला रहा हो, वृद्धा पेंशन नहीं दिला रहा और पैसे ले रहा है, तो आप इस रिट के तहत, परमादेश के आदेश के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इस रिट के माध्यम से किसी एक लोक प्राधिकारी अथवा पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है जिन कर्तव्यों का निर्वहन न करने से संबंधित कोई मामला आया हो। जैसे कोई कर्तव्य दिया गया वो नहीं अच्छे से निभा रहा और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आप ले जा सकते हो। यह रिट प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। प्राइवेट, वो ऐसी कौन सी रिट है जो सिर्फ सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? वो कौन सी? परमादेश। ठीक है, यह रिट राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय से चल रहे किसी मामले को रोक देने का आदेश देता है। कि प्रतिषेध मतलब रोक देना। क्या रोक देना? कि इस रिट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय मतलब नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी मामले को रोक देना का आदेश देती है कि मामला रोक दिया जाए। क्या है आगे? तथा आवश्यक होने पर वह इस मामले को अपने पास मंगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, या तो फिर कोई जरूरी तो वो अपने पास मंगा लेगा। इसको क्या नाम, केस को हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए। लेकिन रिट तभी जारी की जा सकती जब मामला निचली अदालत में प्रक्रियाधीन हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि जब ये रिट तभी क्या नाम जारी की जाती है जब कोई मामला निचली अदालत मतलब नीचे की अदालतों में, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इनमें लागू हो। अधिकार परीक्षा कोएवरेंटो, किस अधिकार से आप इस पद पे हो? आपसे पूछा सकता है किस अधिकार से। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जिस पर कार्य करने के लिए वो अधिकृत नहीं है, उस व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी करके उसे दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया जा सकता है।
वो क्या नाम आदेश दिया जा सकता है न्यायालय के समक्ष जिसके आधार पर वह उस पद का उपभोग कर रहा है। जैसे कि आप कोई यूपीपी के पद पे हैं, यदि आपके पास 10th क्वालिफिकेशन नहीं, आपने फेक क्वालिफिकेशन करके आपने उसमें क्या नाम रिक्रूट हो गए, तो बाद में कोई भी केस कर सकता है कि किस पद पे कि किस आधार पे इस पद पे हैं। तो आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा हमारे पास 12 10+2 की हमारे पास क्या नाम क्वालिफिकेशन है और यही रिक्रूटमेंट मांगता है, तो इस आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ है। दस्तावेज अपर्याप्त पाए जाने के दशा में उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा, बस और कुछ नहीं। किसमें जो बताया है ऊपर रेट। उत्प्रेषण, यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया। उत्प्रेषण मतलब सरस्योरॉरी, यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर, जैसे कि आप कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया है, अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है, तो उसके जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस मामले को अपने पास मंगा सकती है। जैसे कि कोई गड़बड़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास उस मामले को मंगा लेगी। अब देखो, लेकिन यह रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाएगी जब निचली अदालत में उस मामले पर निर्णय दे चुकी। हाँ, कि जैसे कि किसी दूसरे क्षेत्र का केस है और उस निचली अदालत ने उस पर निर्णय दे दिया, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक केस को अपने पास मंगा सकती है। अनुच्छेद 32(3) क्या कहता है? संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 32(2) में दी गई शक्ति को किसी अन्य न्यायालय को प्रदत्त कर सकता है। संसद विधि द्वारा, जो संसद है, कौन संसद, ना कि सुप्रीम कोर्ट, संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 2 में जो दी गई शक्तियां हैं किसी अन्य न्यायालय को प्रदत्त कर सकता है कि हाँ, इस न्यायालय के जो क्षेत्र है इस न्यायालय में दे दी जाए। अर्थात संसद विधि बनाकर रिट जारी करने की शक्ति अथवा अन्य न्यायालय को भी प्रदान कर सकती है संसद। यहाँ अन्य न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय को ऐसी रिट जारी करने की शक्ति पहले ही 226 में दी गई है। तो जैसे कि अन्य न्यायालय का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ऐसे ना कि हाई कोर्ट। अतः यहाँ अन्य न्यायालय से तात्पर्य अधीनस्थ न्यायालयों से है। लेकिन संसद ने अब तक ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया है, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई अभी तक। संसद ने ऐसी कोई शक्ति नहीं दी। 32(4) क्या कहता है? संविधान में दिए गए उपबंधों के अतिरिक्त इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्या कहता है? संविधान में दिए गए उपबंधों के अतिरिक्त, जो संविधान में दिए गए उपबंध हैं, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। कुछ भी निलंबित या मतलब बैन नहीं किया जा सकता है। पूरे संविधान में अनुच्छेद 32 को निर्मित करने के लिए केवल एक ही प्रावधान है, अनुच्छेद 32 को 359 का। यूपीएसआई 2021 ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएसआई 2021 में क्या पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद के तहत वो निलंबन किया जा सकता है। और पूरे संविधान में अनुच्छेद 32 को निर्मित करने के लिए केवल एक ही अनुच्छेद प्रावधान, कौन सा? 359 है। इसके बिना कोई भी अनुच्छेद नहीं आर्टिकल 32 को निलंबित कर सकता है। देखो, अनुच्छेद 352 के तहत दी गई राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की स्थिति में राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से भाग 3 में दिए गए किसी भी मूल अधिकार 20/21 को छोड़कर किसी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। किसके आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352 के तहत। यदि राष्ट्रपति इस उपबंध के तहत अनुच्छेद 32 को निलंबित करता है तो यह निलंबित हो जाएगा, और अनुच्छेद मतलब 32 भी निलंबित हो जाएगा। इस परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, केवल 359 के तहत ही निलंबित किया जा सकता है। कोहिल्डो 2007 में के निर्णय अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक विचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया। संविधान के मूल ढांचे का अंग कौन से बाद में? 2007 के बाद में आर्टिकल 32 को घोषित किया गया था। 32 में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मूल संविधान में संशोधन किया नहीं जा सकता है, तो इसीलिए क्या नाम और आर्टिकल 32 को मूल संविधान में के अंतर्गत माना गया, तो इसीलिए आर्टिकल 32 में संशोधन पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं आर्टिकल 33 पे। आर्टिकल 33 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों, लोक व्यवस्था को स्थापित करने वाले बलों जैसे पुलिस, आसूचना तथा दूरसंचार आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंध या सीमित कर सकती है। देखो, जो इनका अलग मार्शल लॉ होती है, सैन्य शक्तियों के, इनके लिए अलग होता है। इनको क्या नाम? संसद विधि द्वारा इनको जो मूल अधिकार हैं इनको प्राप्त, ये जो क्या नाम 14 से 30 तक हैं जो मूल अधिकार, सैन्य को मतलब सैनिकों को, जो हमारे पब्लिक कर्मचारी हैं, इनको प्राप्त नहीं। जैसे पुलिस को प्राप्त नहीं, जैसे पुलिस संगठन नहीं बना सकती है या कोई ग्रुप नहीं बना सकती, तो उनको मूल अधिकार प्राप्त नहीं है आर्टिकल 33 के तहत। अतः संसद विधि द्वारा सैन्य बलों को ये सब क्या नाम स्थापित करने वाले बलों, सूचना तथा दूरसंचार क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को मूल अधिकार को प्रतिबंध या सीमित कर सकती है। मतलब प्रतिबंध मतलब कि आपको अधिकार नहीं है, जैसे कि आपको संघ बनाने का मतलब कि ग्रुप बनाने का अधिकार नहीं है।
ने बहुत जल्दी कोशिश की कि मूल अधिकार खत्म हो जाए। संसद के इस अनुच्छेद के तहत निम्न अधिकार पारित कर मूल अधिकारों को प्रतिबंध किया गया है। कौन सा? सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिनियम 1966 और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ अधिनियम 1968। देखो बाकी तो 1950 है, बाकी 1966 और 1968 है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकार प्रतिबंधित या सीमित कर सके कि जहां सैन्य विधि मार्शल लॉ लागू। अफस्पा जैसे लागू होता है, इसमें क्या नाम नागालैंड या असम में लागू हुआ, तो वहाँ पे मूल अधिकार संसद सैन्य शक्ति, जहाँ पे वहाँ पे जैसे मूल अधिकार वो सॉरी मार्शल लॉ लागू हुए, तो संसद विधि द्वारा ऐसे क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकार प्रतिबंधित कर सकती है जहाँ मार्शल लॉ सैन्य कानून लागू है। किसके तहत? आर्टिकल 34 के तहत। जैसे कि अफस्पा लागू है कहीं पे तो मूल अधिकार वहाँ के प्रतिबंधित कर देगी कौन? संसद, ना कि राष्ट्रपति। अनुच्छेद 35 और लास्ट अनुच्छेद है, संसद भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में विधि बना सकती है। संसद भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में कोई भी लॉ, कोई भी विधि बना सकती है। और द इंड लास्ट में लिखा होना चाहिए मूल अधिकार का द इंड। इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो चीज़ ना समझी हो कमेंट करिएगा, उसको हम अगले क्या नाम वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आपका चैनल है। बाय बाय, लव यू ऑल। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हर लेवल तक को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। बाय बाय।